दोस्तों, आप ब्रांडेड आटा की रोटी खाते हैं या फिर नॉर्मल? अगर आप ब्रांडेड आटा वाली कैटेगरी के हैं तो आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वाली कैटेगरी के हैं तो अपनी जेब टटोलना शुरू कर दीजिए। सरकार 18 जुलाई से आपकी रोटी और महंगी कर दी है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि रोटी महंगी होगी तो दाल या दूसरे खाद्य पदार्थों से काम चला लेंगे, तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी जी की सरकार रोटी के साथ साथ आटा, दाल, मैदा, दही, गुड़ समेत तमाम खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगा दी है। हर बार की तरह इस बार भी माननीय मोदी जी ने अपने समर्थक अमीर वर्ग की जेब का खास ख्याल रखा है। उन्होंने ब्रांडेड खाद्य पदार्थों को 18 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के हमले से बचा लिया है। केवल अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने का ऐलान किया। सरकार के आदेश में ये जो दो शब्द अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल का यूज किया गया है, ये भी काफी खास है। और इसका असर कहां तक जाएगा, ये समझने से पहले ब्रांडेड और अनब्रांडेड का खेल को समझ लेते हैं। बड़ी कंपनियां और बड़े उद्योगपति ब्रांडेड खाद्य पदार्थ बेचते हैं। छोटे और कुटीर उद्योग चलाने वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ बेचते हैं। ब्रांडेड कंपनियों की रोटी अनब्रांडेड कंपनियों की रोटी से काफी महंगी होती है। दरअसल अनब्रांडेड आटा और दूसरे खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ा स्रोत हमारा कुटीर उद्योग और छोटे व्यापारी हैं। वो कम दाम और कम लाभ पर काम करते हैं। यही वजह है कि वो ब्रांडेड आटा और दूसरे खाद्य पदार्थों की तुलना में हमें सस्ते दर पर खाने पीने की चीजें मुहैया करा देते हैं। यही बात बड़ी कंपनियों को अखर रही थी। उन्हें यह कतई पसंद नहीं कि उनकी महंगी चीजों को सस्ती चीजों से मुकाबला करना पड़े। बड़े उद्योगपतियों की मन की बात माननीय मोदी जी समझ गए और उन्होंने वही फैसला ले लिया जो उनके उद्योगपति मित्रों के मन में था। अब आइए देखते हैं कि सरकार के इस फैसले का क्या असर होगा। रोटी और दूसरे खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने का पहला असर सीधे सीधे इनकी कीमत पर पड़ेगा। कुटीर उद्योग चलाने वाले और छोटे मध्यम वर्ग के उद्योगपतियों को रॉ मटेरियल पहले से ज्यादा ऊंची कीमत पर खरीदना पड़ेगा। जाहिर है उन्हें अपने बिजनेस बचाने के लिए कीमत में बढ़ोतरी करनी होगी। इस कीमत बढ़ोतरी का सीधा असर आपकी थाली पर पड़ेगा। आपके सामने दो ही विकल्प होंगे, या तो आप 4 के बदले 3 रोटी से काम चलाएं, 2 रोटी से काम चलाएं, या फिर खर्च के दूसरे मदों से कटौती करके महंगी थाली की भरपाई करें। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक देश की केवल 15% आबादी ही ब्रांडेड आटा का इस्तेमाल करती है। बाकी 85% जनता सामान्य आटा और अनब्रांडेड खाद्य पदार्थों से काम चलाती है। मतलब सरकार के इस फैसले की मार सीधे सीधे देश की 85% जनता पर पड़ने जा रहा है। मसला यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है। सरकार के इस फैसले से बेरोजगारी भी बढ़नी तय है, क्योंकि छोटे उद्योगपति और व्यापारी नई दरों पर बड़े उद्योगपतियों से कतई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्हें अपना धंधा, उद्योग सब बंद करना पड़ेगा। अब चलिए मोदी जी की शब्दों की बाजीगरी को भी समझने की कोशिश किया जाए। मोदी जी की सरकार ने 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगाने के अपने सरकारी आदेश में अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल शब्द का इस्तेमाल किया है। जानकारी में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि इन शब्दों का दायरे में क्या क्या आएगा। क्या मंडी में पहुंचने वाला सामान पर भी ये लागू होगा, क्योंकि किसान तो बोरा में ही अपना अनाज भरकर मंडी लाता है। इस लिहाज से वो प्री पैकेज की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर 5% जीएसटी की सीधी मार किसानों पर भी पड़नी तय है। मतलब जो काम सरकार की कृषि कानून लाकर करना चाहती थी, अब वो काम वो जीएसटी के जरिए करेगी। दोस्तों, इस खबर को खत्म करने से पहले एक और बात सुनते चलिए। जिस तरह का खेल ये मोदी सरकार खेल रही है, कुछ दिनों पहले तक ऐसा ही खेल श्रीलंका की राजपक्षे सरकार वहां की जनता के साथ खेल रही थी।
श्रीलंका की आज की हालत हमारे सामने है, बाकी आप खुद समझदार हैं।